प्यार का मतलब लगाव होना चाहिए, झुकाव नहीं होना चाहिए। अक्सर आप देखे होंगे ना कि बहुत लोग जो होते हैं जो अपने पार्टनर के प्रति एक डोमिनेटिंग नेचर रखते हैं, एक कंट्रोलिंग नेचर रखते हैं, और ये कहीं ना कहीं प्यार का सिंबल नहीं होता है। ये पूरी तरह से आपको अपने पास झुकाने का एक तरीका होता है। आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि अगर आप अपने पार्टनर के पैरों में बिल्कुल झुककर प्यार के लिए गिड़गिड़ाए जा रहे हो ना, तो आपको यहीं पे रुकना है। और इस टॉपिक पे आज मैं पूरा बात करने वाली हूँ, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी चैनल पे जुड़ेंगे एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, आपके पार्टनर आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहे हैं ना, और उसके बाद अगर कुछ ऐसा इश्यूज आपके रिलेशनशिप में देखने को मिलता है, उनके पास आप पूरी तरह से झुक रहे हो, उनके पैर को पकड़ के एकदम गिड़गिड़ाए जा रहे हो कि नहीं आपको मेरे साथ रहना ही है, मेरे से प्यार कर लो, हमको अपने जीवन में रख लो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोग अपने प्यार को मनाने के लिए अपने घुटने तक भी आ जाते हैं, और यही सबसे बड़ा फॉल्ट होता है कि आप जैसे ही ये काम को करना स्टार्ट करते हो ना, अगले का एक पावर बढ़ जाता है। अगला इंसान यानी कि आपके पार्टनर जो अभी तक कंट्रोल नहीं कर रहे थे, उनमें हिम्मत आ जाता है ना। उसके बाद आप पूरी तरह से ना जिंदगी भर झुकते रह जाओगे। कहते हैं ना कि प्यार में लगाव होना चाहिए, झुकाव नहीं होना चाहिए। अगर आपके पार्टनर में 2-3 चीज़ अगर देखने को मिल रहा है ना, तो फिर समझ जाना कि वो आपका रिलेशनशिप सही हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले तो ये जान लो कि अगर आपके पार्टनर एक डोमिनेटिंग नेचर के हैं, दूसरा एक कंट्रोलिंग नेचर के हैं, और तीसरा ये कि वो आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो समझ जाना कि आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होने वाला है। इतना ही नहीं बल्कि आपका रिलेशनशिप आगे चल के ब्रेक भी हो सकता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपको पता करना है कि आपके पार्टनर कैसे आपके साथ एक डोमिनेटिंग नेचर रख रहे हैं ना, तो आप सिंपल सा देखोगे कि जब भी आप कुछ ऐसा फैसला लेने की कोशिश करोगे या फिर अपना कुछ बात रखने की कोशिश करोगे, आपके पार्टनर के तरफ से उसको कट कर दिया जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और ये कहीं ना कहीं एक डोमिनेटिंग नेचर के जो आदमी होता है ना, उसका ये पहचान होता है। दूसरा, अगर आपको कंट्रोल किए जा रहे हैं, जैसे आपको अपने मन मर्जी के मुताबिक कुछ काम नहीं करने दे रहे हैं, अगर आप उनको कुछ बात कह रहे हो ना, उसको हटाकर वो अपनी बातों को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप कुछ अपने मर्जी से करना चाह रहे हो वो करने नहीं दे रहे हैं, पूरी तरह से आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं ना, तो याद रखना कि इससे क्या हुआ ना कि आपका जीवन तो खराब होगा ही, साथ में आप अपने आप को दिन प्रतिदिन खोते चले जाओगे, अपनी पहचान को खोते चले जाओगे। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप कैसे व्यक्ति हो सकते हो। तीसरा, ये देखने को मिलेगा कि अगर आपके पार्टनर आपको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, जैसे कि होता है ना कि बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिनको बहुत मजा आता है कि एक पार्टनर तो बना लेंगे लेकिन उसको हमेशा डिसरिस्पेक्ट करते रहेंगे, जैसे अपने पास से उसको हमेशा हटाते रहेंगे, सबके सामने उसको कुछ भी बोलते रहेंगे, और ये सारी चीज़ें जो होती है ना कहीं एक फेक रिलेशनशिप की पहचान होती है। आपको यहाँ पे ये लग रहा है ना कि मेरे पार्टनर मेरा केयर कर रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। एक चीज़ याद रखना कि वैसा जो व्यक्ति होता है ना, वो एक दिन आपको अपने कदमों पे लाके छोड़ देगा, और आप उस चीज़ को करोगे क्योंकि आप पूरी तरह से उनके कंट्रोल में फंस चुके हो, और आपको करना पड़ेगा, आप मजबूर हो चुके
चुके हो, ऐसा वक्त आएगा ना कि प्यार के लिए आप उनके पास भीख मांगने लगोगे। आपको वैसा जो व्यक्ति होता है ना ऐसा बना के छोड़ेगा ना कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप कहीं भी कुछ भी कर लो, आपको ऐसा फील होगा ना कि नहीं, मेरा तो एक जो सही में जो पूर्ति हो सकता है इमोशनल सपोर्ट या फिर प्यार, ये सिर्फ मुझे उन्हीं से मिल सकता है। और इसके लिए आप पूरी तरह से झुक जाओगे, गिड़गिड़ाने लगोगे, है ना। बहुत बारी ये चीज़ देखा गया है ना कि रिलेशनशिप में इंसान अपने आप को इतना तोड़ लेता है, इतना ज़्यादा झुका लेता है ना कि अगला इंसान का इतना पावर बढ़ जाता है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आप पूरी तरह से अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को एकदम ख़त्म करके रख लेते हो। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी से एकदम उसके पास झुक जाए, उससे मांगने लगे, नहीं, बल्कि प्यार दोनों ओर से होना चाहिए। अगर आपके रिलेशनशिप में ये चीज़ है कि सिर्फ आप झुके जा रहे हो, अगला इंसान कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगा रहा है, अगर आप रूठ भी जा रहे हो ना, वो इंसान आपको मना नहीं रहा है, कुछ बोल भी दे रहा है तो भी आपको नहीं मना रहा है, ना आपको सॉरी बोल रहा है, तो समझ जाओ कि आपका ना एक तरफा रिलेशनशिप है। और वैसे रिलेशनशिप में ही अक्सर देखा गया है कि इंसान किसी के पास बहुत ही ज़्यादा झुक जाता है। क्योंकि एक चीज़ याद रखना कि जो इंसान आपसे प्यार करेगा ना, आप सिर्फ उसको सॉरी बोलोगे ना, उसको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि नहीं, मेरे पार्टनर मेरे पास झुके नहीं, उसको ऐसा फील होगा। लेकिन हम अक्सर ऐसा नहीं करते हैं, हम अपना पूरा इमोशंस, पूरा प्यार, हर चीज़ अपने पार्टनर के पास खोल के रख देते हैं। उससे भी ज़्यादा होता है ना कि उनके पास अपने प्यार के लिए एकदम गिड़गिड़ाने लगते हैं। दोस्त, एक चीज़ याद रखना कि अगर आप में ये सारी चीज़ें हैं तो फिर समझ लो कि आप अपने आप को भूल चुके हो। आपको नहीं पता है कि आप कैसे व्यक्ति हो, आपको नहीं पता है कि आप अपने जीवन में क्या कर सकते हो, क्योंकि आप पूरी तरह से ना किसी के कंट्रोल में हो जाते हो। और मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे रिलेशनशिप में आपको नहीं रहना है। और ऐसा रिलेशनशिप अगर आपका है तो फिर आपको यहाँ भी वैसे रिलेशनशिप में नहीं रहना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन के लिए एक दिन काल बन के रह जाएगा। याद रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि ये रिश्ता नहीं कहला सकता है। अगर आपको अपना मूल्य पता नहीं है, अगर आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं है, तो फिर आप कैसे एक रिलेशनशिप में रह सकते हो। कहते हैं ना कि सस्ती चीज़ों पे भीड़ ज़्यादा होती है, लेकिन कॉस्टली चीज़ों पे देखोगे ना भीड़ बहुत कम, और बहुत ही लोग कम उसको एफर्ट कर पाते हैं। और इसमें अपने आप को वैसा आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपको जीवन में एक रिलेशनशिप चाहिए तो अपना मूल्य आपको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप वैसे व्यक्ति बनो जो आपको डिजर्व हर कोई न कर सके। अगर ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो तो आप रुको, ठहरो, सोचो कि आप क्या कर रहे हो। क्या वो चीज़ के लिए आप डिजर्व करते हो? क्या आप उस चीज़ के लिए बने हो? एक बार सोचो। इंसान अपने जीवन में गलती ज़रूर करता है, लेकिन हम ऐसा गलती न कर ले जो मेरे गलतियों की वजह से किसी और इंसान का पावर दूना हो जाए। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। याद रखिएगा इस चीज़ को, है ना। पार्टनर का मतलब क्या होता है? एक सही इंसान जो मेरा सपोर्ट कर सके, मेरा हेल्प कर सके, है ना, मुझे आगे बढ़ाने में मेरा मदद कर सके, ना कि ऐसा व्यक्ति जो मुझे एकदम मेरे साथ कंट्रोलिंग नेचर रखे, डोमिनेटिंग नेचर रखे, मेरा डिसरिस्पेक्ट करे, मेरा वैल्यू न करे, मेरे इमोशंस का धज्जी उड़ा के रखे। वैसा कोई पार्टनर होता है? वैसा कोई प्यार होता है? ऐसा नहीं होता है। अपने आप को पहचानो, अपने आप को समझो और अपने आप को मूल्यवान समझो, है ना। कहते हैं ना कि एक इंसान भले ही अपने जीवन में अभी तक कुछ नहीं किया है, लेकिन अगर खुद पे आ जाएगा ना तो अपने आप को इतना कॉस्टली बना लेगा कि किसी को भी एफर्ट करने से पहले उसको 100 बार सोचना पड़ेगा कि वो इंसान मेरे लिए हो सकता है कि नहीं, क्या वो इंसान मेरे पास आ सकता है कि नहीं। और वैसा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आज के ज़माने में क्या है ना, थोड़ा सा
आप थोड़ा सा लिबरल हो जाओ ना, लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। और ऐसा वैसा हल्का नहीं लेंगे, बल्कि उनको अगर मर्जी होगा ना तो आपको पूरी तरह से फूंक के उड़ा भी देंगे। याद रखिएगा इस चीज़ को। इसलिए कभी भी किसी के पैरों में गिड़गिड़ाना नहीं है, खासकर प्यार के लिए या ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के लिए, है ना। मैं तो यही कहूँगी ना कि प्यार ही नहीं, ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई बार बार आपको धमकी दे रहा है ना कि तुमको जॉब से निकाल देंगे, तुमको हम अपने ज़िंदगी से निकाल देंगे ना, तो वहाँ गिड़गिड़ाओ नहीं। उसके कहने के साथ ही उसको बोलो ना कि तुम क्या मुझे निकालोगे, अब तुम मुझे डिजर्व नहीं करोगे, तुम मेरे लाइफ से निकल जाओ। वैसा आप में होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में अगर आपको जीना है ना, तो खुद को आपको मजबूत करके रखना पड़ेगा, खुद को उस टाइप के आपको बना के रखना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि नहीं हम एक लिबरल इंसान बन के रहेंगे, तो दोस्त याद रखिएगा कि कमज़ोर चीज़ों पे ना लोग जल्दी वार करता है ना। मजबूत चीज़ को ना लोग छूने से पहले 100 बार सोचता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। और एक और बात कहा गया है ना कि जो सीधे पेड़ होते हैं ना वो जल्दी कटे जाते हैं, लेकिन वहीं जो टेढ़े मेढ़े पेड़ होते हैं उनको काटने के लिए इंसान को सोचना पड़ता है। तो फिर आप अपना ध्यान रखिए, है ना, अपने आप को वैसा बनाइए, अपने आप को वैसा निखारिए, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज योर लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू।